भगवान की तरफ देख करके, भगवान का ध्यान करके दुशासन से द्रौपदी कहती है, खींच दुशासन जोर लगाई, टेर हमार जो सुन पई है। दुशासन, आज तुझ में जितना जोर हो, जितनी ताकत हो, तू इस चीर को खींच ले, लेकिन ध्यान रखना एक मेरा भाई भी है, मेरा पति मेरी तरफ भले ना देखे, मेरे पति मेरी तरफ भले ना देखे, लेकिन मेरा भाई है द्वारकाधीश, अगर उसको मैंने बुलाया तो वो नहीं रोक पाएगा। बाविश्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हमके बिसरई। द्रौपदी कहती है, मुझे विश्वास है आज मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी है और मेरा भाई मेरी विपत्ति पर मुझे भूल नहीं सकता। देर लगी नया बेर लगी, बिरना हिरना सिधावल आई है। कोई देर नहीं लगेगी, मेरा भाई को मैं जब बुलाऊंगी तब दौड़ा आएगा। और एक शब्द कहती है, भोजी की गोद में हो ये भले। अगर मेरी भाभी भोजी, अगर उसकी गोद में भी सिर रख के लेटा होगा ना मेरा भाई, तो मोरे टेर सुनना रह पई है। मेरी टेर सुन के वो नहीं रुक पाएंगे मेरी आवाज को। और अंत कहते हैं, गाड़े में जो बिसरई बाहरी, तब जातो से हम बोलब ना। द्रौपदी कहती है, अगर तुमने हमको दुख में बिसारा ना प्रभु, तुमको सब करुणावान कहते हैं, तुम दुखों के सहारा हो दुखियों के, अगर तुमने आज हमें दुख में बिसारा, आज तुम नहीं आए तो ध्यान रखना, तू बहना बहना कहिवा। द्रौपदी कह रही है, तू बहना बहना कहवा, पर नात कबऊ हम जोड़ब नाही। आज मेरी विपत्ति पर, मेरी इस परिस्थिति में तुम नहीं आए ना द्वारकाधीश, तो बहन बहन कहते हुए दौड़ते रहोगे आगे पीछे, ना तुम्हारी तरफ कभी देखेंगे और ना कभी तुमसे बात करेंगे, ना कभी तुमसे संबंध जोड़ेंगे। सावन में तोहे बांधे बदे, मिताल में जरऊ न बोरब नाही। सावन में आओगे ना राखी बंधवाने के लिए, कभी राखी नहीं बांधोगे। और पोस में जो खिचड़ी लेके आईहा, भले सड़ जाए हम खोलब नाही। पूस में जो खिचड़ी लेके आईहा, भले सड़ जाए हम खोलब नाही। बहन के यहाँ पूस का महीना जब वो खिचड़ी, मकर संक्रांति रहती है ना, तो सबके यहाँ से बहन के यहाँ कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक नियम है, बहन के यहाँ खिचड़ी भेजी जाती है। खिचड़ी में जो बना करके बड़े बड़े अच्छे मिष्ठान पकवान भेजे जाते, अपनी बेटी के यहाँ भाई लेकर के जाता है। तो द्रौपदी कहती, अगर तुम पूस के महीना में मकर संक्रांति को खिचड़ी लेकर के आओगे प्रभु, आज अगर नहीं सुने तो हम खिचड़ी खोल करके भी नहीं देखेंगे कि मेरा भाई क्या लाया, चाहे वो भले ही सड़ जाए। लेकिन जब भगवान ने ये सुना तो दौड़ पड़े। कोई तन्मयता से भगवान को बुलाए तो भगवान रुक नहीं पाते। जब द्रौपदी ने ये वचन कहे कि तुम बहन बहन कहोगे, ये जब शब्द कहे तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए, भगवान दौड़ पड़े। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बड़ी होड़ लगाई। भगवान दौड़ पड़े और आकर के वहां खड़े हो गए
और चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। आगे से चीर बड़े नभ में, आगे से चीर बढ़ रहा है और उकरे पीछे दौड़े ले मुरारी। आगे आगे चीर बढ़ता जा रहा है और पीछे पीछे हमारे कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं। आज कन्हैया भगे इतना, उनके ना छू पौले उरगारी। आज कन्हैया इतने तेज भागे कि उरगारी उनके ना छू पौले उरगारी। उरगारी कहा गया है किसको? उरगारी यानी गरुड़, जो भगवान का वाहन है। मन की गति से भी तेज दौड़ने वाले वह गरुड़ है। हमारा मन की गति बहुत तेज होती है। मन आज यहाँ है कथा में, अभी यहाँ है ना, एक तुरंत पहुंच गया अमेरिका। इससे भी जो आधे से भी कम में जो पहुंच जाए उसको कहते हैं गरुड़। और भगवान आज इतने तेज दौड़े द्रौपदी की पुकार सुन करके कि उनका वाहन और गाड़ी भी उनको नहीं छू पाया, वो भी पीछे रह गया। आज कन्हैया भगे इतना, उनके ना छू पहिले उरगारी। उनको छू नहीं पाया गरुड़। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बड़ी होड़ लगा। आज 3 विमान लग रहा है, आकाश से उड़ रहे हैं, आगे चीर बढ़ रहा है, बीच में भगवान दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे गरुड़ दौड़ रहा है। आज आकाश में 3 विमान दौड़ रहे हैं। आई सभा में आकाश से कान्हा, बड़ा बन लागी छोर से सारी। आज कन्हैया से अचानक आकाश से आए और चीर को साड़ी में जोड़ने लगे। चीर बढ़ने लगा। साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन। जब साड़ी घट नहीं रही है तो दुर्योधन बोला, साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन, खींच दो शासन जोर लगाई। दुशासन जोर लगा के खींच। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, आह तू जोर लगा सहजादे। ये सुनकर के द्रौपदी हंस करके बोली, अरे थोड़ा तू भी आ सहजादे, तू भी जोर लगा ले। अब चीर घटाने की औकात तुम लोगों की औकात से बाहर है। बात दयाद की आई गई बत, जब बात दयाद की आ गई है तो बाती पे बाती हमें कह दे। द्रौपदी कहती है ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है, सोई भाइयों के। ये चीर अब तुम लोग नहीं घटा पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा भाई आ गया। चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपबा के बुला ले। ये दुशासन से चीर घटने वाला नहीं है। एक काम कर, अपने अंधरा बाप को बुला ले। हाथ जोड़ करके द्रौपदी खड़ी है। आज कन्हैया द्रौपदी की तरफ देख करके कहते हैं, आपके कन्हैया कहे बहना, काहे बोलत नहीं के कुहायल बाड़ी। आज कन्हैया कहते हैं, बहन तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? इस छोटी सी बात के लिए तू मुझसे नाराज हो गई। राही में ना पनियो पियनी। द्रौपदी के भगवान कहते, देखो जब कोई किसी को रिझाना होता है ना, जब कोई नाराज हो जाए तो हम उसको मनाने के कई प्रयास करते हैं। तो भगवान भी आज कह रहे, बहन तू मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? मेरी तरफ देख तो। और मैं ऐसा, तूने जब बुलाया तो मैं ऐसे दौड़ करके आया हूं
कि मैंने रास्ते में पानी भी नहीं पिया। राही में ना पनियो पियनी, भोजपुरी भाषा में है। राही में ना पनियो पियनी, तनी देख हमें हम आयल बानी। अरे हमारी तरफ देखो तो हम रास्ते में पानी तक नहीं पिए हैं जब तूने बुलाया कि कहीं देर ना हो जाए। अरे हमारी तरफ देख बहन, मैं आया हूं। वाहन बा अबही मोरे पाछे, हमारा वाहन अभी भी गरुड़ पीछे रह गया हमारे, अभी भी हमको छू नहीं पाया, कितनी देर हो गई। पैदल धावल आवत बानी, मैं पैदल ही तेरी पुकार सुन के दौड़ाया, नहीं तो तू जानती है तेरा भाई द्वारकाधीश है, कभी पैदल आता है कहीं। और द्वारकाधीश कितने बहना, अरे तुम द्वारकाधीश की बहन होकर द्वारकाधीश कितने बहना, लुगरी बरबात पे कुहायल बानी। अरे तुम द्वारकाधीश की बहन हो करके इतनी सी बात पर मुंह फुला करके बैठ गई। कुहायल यानी मुंह फुलाना। तो भगवान इतने दयालु है, लेकिन सोचो जब तक द्रौपदी ने भगवान को नहीं बुलाया, भगवान आए नहीं। लेकिन जब बुलाया तो दौड़े चले आए, रोक नहीं पाए। यही है ठाकुर जी का, यही स्वभाव है। उसी प्रकार जब तक हमें यहां संसारियों से आशा रहेगी भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन जब भगवान को हम पुकारेंगे ना तो भगवान दौड़े चले आते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन अनन्या चयंतयन्तो मामे जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते अर्जुन, जो पूर्ण रूप से हमने समर्पित हो जाए, जो कहते हे प्रभु आज से संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, जो भी हो हे प्रभु आप ही हो हमारे, आज से तुम हमारे और हम आपके हैं, बस इतना ही मैं जानता हूं, हे प्रभु आप ही संभालो इस जीवन की बागडोर। तो भगवान कहते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुखों को मैं अपने कंधे पर ले लेता हूं, लेकिन कभी मैं उस मुझ में समर्पण रखने वाले भक्त को दुखी नहीं देख सकता। मेरे ठाकुर का ऐसा स्वभाव। ओम नमः शिवाय। आज अजामिल ने जब बुलाया, भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए, भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को धक्के मार करके दूर भगा दिया। यमराज के पार्षद कहते हैं, अरे आप लोग कौन हो? चार चार हाथ वाले 4 लोग, अरे ये तो पापी है, इसको हम ही ले जाते हैं। भगवान कहते हैं पापी नहीं है, ये तो स्वर्ग जाने योग्य है, ये तो बैकुंठ जाएगा। क्यों? इसने जीवन भर पाप किए, इसको तो नरक में जाना है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने भगवान का नाम लिया है, और भगवान का नाम लेने वाला कभी नरक नहीं जाता है, वह स्वर्ग ही जाएगा, बैकुंठ ही जाएगा। इसलिए भगवान का मुख में नाम, मुख में भगवान का नाम हो और हाथ में तुलसी की माला हो तो समझ लो जीवन धन्य हो गया। हाथ में तुलसी की माला है और मुख में राम राम है तो समझ लो धन्य है जीवन। अरे तुम तुलसी की माला नहीं लेना चाहते, गले में धारण करो तुलसी। और बड़ा महत्व है तुलसी का। विष्णु पुराण में लिखा है कि ठाकुर जी के चरणों में कोई तुलसी दल चढ़ा दे, भगवान ठाकुर जी के चरणों में आप तुलसी दल चढ़ा दो। तुलसी दल समझते हो? तुलसी पत्र नहीं, तुलसी दल। तुलसी के पत्तों का जो गुच्छा होता है उसे तुलसी दल कहा जाता है, जिसमें अनेक पत्ते हो। उस तुलसी दल को भगवान के चरणों में चढ़ा दो और बाद में 24 घंटे, बाद में शाम को या 24 घंटे बाद
उस तुलसी दल को उनके चरणों से उठा करके ठाकुर जी का नाम लेकर के जल के साथ उसको पान कर लो। तुलसी को चबाया नहीं जाता। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो तुलसी दल का चरणों में चढ़ी हुई सेवन कर ले, भगवान के चरणों में रक्त चढ़ा करके उसको सेवन कर ले, तो अगर उसकी 24 घंटे के अंदर यदि मृत्यु हो जाए तो कितना भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, उसको वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता। इतना प्रभाव है तुलसी का।